अगर नेतागण इस पर एक्शन लेते, अगर नेतागण भी सही ढंग से काम करते, अगर एक्शन लेते तो बताइए कैसे ये काम हो जाता, कैसे इस तरीके से रहेगा, तो कैसे आपके साथ अन्याय होता, कैसे उस बच्चे के साथ मारपीट होता, उसके साथ ऐसा ना हो। अन्यथा हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे, मजबूर होकर अगर रोड पर हम लोग भी उतरेंगे तो सभी बंगालियों को हम लोग भी यहाँ से भगाने का काम करेंगे। लगातार भीमारी में आजाद समाज पार्टी के लोग ऐसे इस चीज़ पर एक्शन ले रही है। हमने उसी दिन हमारे लोगों ने, वहाँ प्रदेश के लोगों ने, हम जिला से भी हम लोगों ने ट्वीट किया बैठा था, लोगों को रोजगार मिलता, रोज अच्छा शिक्षा मिलता, तो फिर दूसरे राज्य में जाने की क्या जरूरत पड़ता है, क्या जरूरत। लेकिन हमारे बिहार के नेतागण कहाँ हैं सब लोग? देखिए अभी चुप है, उनको क्या मतलब है। हाँ। उनके कोई घर का लड़का थोड़ी ना है, उनके कोई दर थोड़ी ना है। उनकी बेटा तो अच्छा एसी में रह रहा है, उनकी बेटा तो अमेरिका जाकर पढ़ रहा है, लंदन जाकर पढ़ रहा है, तो उनको क्या टेंशन है। जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी से मैं मांग करता हूँ कि अगर इस तरीका से आपके राज्यों में होता है बिहारियों के साथ, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कीजिए। बिहार से छात्र जाते हैं अन्य राज्य में, और फिलहाल अभी एक सोशल मीडिया पर न्यूज चल रहा है कि बिहार के छात्र गए थे बंगाल में, और बंगाल के वहाँ के कोई टीचर बहुत बेरहमी तरीके से मारे हैं और पीटे हैं, और जो छात्र है माफ़ी भी मांगा है, और जो टीचर है वो कह रहे थे कि फर्जी उर्जी है सब, सर्टिफिकेट अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। और अभी हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जो कि बक्सर के सुरेश आज़ाद जी है, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी धन्यवाद। लगातार इस तरीके से बिहारी को अन्य राज्य में, चाहे देखोगे न्यूज में बंगाल वाला, किस तरीके से बेरहमी से पीट रहे थे। देखिए वहाँ पर जो एक बिहार का लड़का है गया है अपना एग्जाम देने जी। एग्जाम देने गया है, और रात के समय वहाँ स्टेशन के बगल में किसी होटल लेकर आराम कर रहे थे। 2 लड़का था, आराम कर रहे थे। तले अचानक 2 लोगों ने दो लोग गए, उनके दरवाज़ा खुला था, जाकर उन लोगों के खड़ा करा कर लोगों को पूछने लगे कि भाई कौन आप लोग, कहाँ से आए हो, बिहार से आए हो। पूरा बंगाली में लोग बात करते थे, बंगाली बोल रहे थे। उन लोगों ने बताया कि हम लोग को हिंदी में बात कीजिए, तो हिंदी में पूछने लगा कि आप लोग कहाँ से आए हो, बताया बिहार से। उनके साथ बहुत बेरहमी से मारपीट किया गया, वीडियो भी बनाया गया, उनको कान पकड़वाया गया, उठक बैठक करवाया गया, माफ़ी भी मंगवाया गया। लेकिन मैं मांग करता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री, बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी से मैं मांग करता हूँ कि अगर इस तरीका से आपके राज्यों में होता है बिहारियों के साथ, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कीजिए। अन्यथा मजबूर होकर हम लोग भी बिहार में हैं, क्योंकि हमारे भी आसपास बहुत बांग्लादेशी के लोग हैं, और बंगाल से आए हुए लोगों ने हमारे आसपास भी होकर बहुत से लोगों ने काम करे। अभी जो यहाँ पावर प्लांट में जो चौसा में चल रहा है काम, वहाँ पर टोटल लोगों ने वहाँ बंगाल से ही आए हुए हैं, वहाँ पर सब बंगाली ही लोग हैं। अगर हम लोगों ने उस तरीका से अगर मारपीट करने लगे, खेदने लगे, तो फिर क्या होगा? तब तो 2 देशों के बीच दंगा फैलेगा, हाँ, हिंसा होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे संवैधानिक अधिकार है कि आप पूरे इस देश में भी कहीं भी रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपना घूम सकते हैं, आपको संविधान आज़ादी देता है। हमारा बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ने अन्य राज्यों से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से लोगों को ये जो नए शिक्षक का बहाली हुआ, सब लोगों ने भर्ती हुए हैं शिक्षक बहाली में। बताइए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने दूसरे राज्यों का भी सम्मान करते हैं, और हमारे राज्य बिहार के लोग जाते हैं अन्य राज्यों में, तो इस तरीके से हरकत होता है। इस तरह से लोगों ने मारपीट किया। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मैं मांग करता हूँ कि वैसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए, वहाँ मांग कीजिए माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी ममता बनर्जी जी से कि वैसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, और कड़ी से कड़ी, ताकि फिर दोबारा हमारे किसी बिहारी भाइयों के साथ ऐसा ना हो। अन्यथा हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे, मजबूर होकर अगर रोड पर हम लोग भी उतरेंगे तो सभी बंगालियों को हम लोग भी यहाँ से भगाने का काम करेंगे। जी, लेकिन हमारे बिहार के नेतागण कहाँ हैं सब लोग? देखिए अभी चुप है, उनको क्या मतलब है। हाँ। उनके कोई घर का लड़का थोड़ी ना है, उनके कोई दर थोड़ी ना है। उनकी बेटा तो अच्छा एसी में रह रहा है, उनकी बेटा तो अमेरिका जाकर पढ़ रहा है, लंदन जाकर पढ़ रहा है, तो उनको क्या टेंशन है? कुछ टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन नहीं। अगर टेंशन रहता, दर्द होता, तो इस पर आवाज उठाए होते। भाजपा के लोग भी आवाज उठाए, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी आवाज उठाते हैं कि हमारे देश के, हमारे राज्य के लोग अगर जाते हैं वहाँ अन्य राज्य में, तो उनके साथ ऐसे मारपीट होता है, तो उनके ऊपर, उस जो राज्य के मुख्यमंत्री उनके ऊपर से कार्रवाई करनी चाहिए, उस मुख्यमंत्री को एक्शन लेनी चाहिए जी। नहीं तो फिर हम लोगों ने अपना भी काम करेंगे। लेकिन लोग कोई कुछ नहीं बोलता है, ना ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले,
और ना ही विपक्ष के नेता लोग बोले, कोई नेता नहीं बोला, सिर्फ ही सिर्फ एक हम लोग समाज सेवक है, वो भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। तो लगातार हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाते हैं, हम लोगों ने मांग किए हैं। लगातार ये सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि ऐसा फिर हमारे किसी बिहारियों के साथ ना होके। और जो बंगाली थे वो लोग बोलते थे कि फर्जी है, सब बना के एग्जाम देने के लिए आया है, सब फर्जी नहीं है। आपने उससे खुद कह रहा है, बच्चा बयान कर रहा है कि उनकी कोई पिता की कोई भाई है, उनको उधर फोर्स में नौकरी करते हैं, सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं, उनके इथी में गया है, फिर कैसे फर्जीवाड़ा हो गया? आप उधर से आ जाते हो, आकर बिहार में नौकरी करते हो, फिर ये कैसे हो गया? आप उधर बंगाल के रहने वाले हैं, आप बिहार में कैसे नौकरी कर सकते हैं? लेकिन ये संविधान अधिकार देता है कि आप कहीं पर भी जाकर किसी राज्य में भी आप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म से डूबकर मर जानी चाहिए कि आप दूसरे राज्य को लियाकर, अपने राज्य के लोगों को खाने को नहीं मिलता है, आप दूसरे राज्य को लियाकर तुमने बैठाते हो, खिलाते हो। ये देखो कि तुम्हारे राज्य के लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार लोगों ने कर रहे हैं। अगर वास्तव में आपने अपने राज्य में रोजगार तुमने देता, अगर अच्छा अच्छा फैक्ट्रियाँ बैठाता, लोगों को रोजगार मिलता, अच्छा शिक्षा मिलता, तो फिर दूसरे राज्य में जाने की क्या जरूरत पड़ता है? क्या जरूरत पड़ता है? अगर बिहार में फैक्ट्री और सब रहती, सब यहीं पर रहता तो लोग नहीं जाते। बिल्कुल, अगर बिहार में अवेलेबल नौकरियां होती तो फिर बिहार के लोगों को अन्य राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। बिहार में फैक्ट्रियाँ होता, फिर बिहार के लोगों को अन्य राज्यों में, यहाँ से देश से बाहर विदेश में जाकर कमाना नहीं पड़ता। ये दुर्भाग्य है। इसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए और प्रधानमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए, जो कि देश के लोग अन्य देशों में जाकर अपना रोटी रोजी का काम करते हैं। बिहार के माने देश के सभी राज्य में रहते हैं, और फिलहाल कहीं फिर राजस्थान में कहीं हुआ था। लगातार इस तरीके से बिहारियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो लोग कैसे चुप रहते हैं लोग नेतागण? बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि वैसे हमारे जो बिहार के जो छात्र है, अगर जाते हैं किसी अन्य राज्यों में, अगर एग्जाम देने के साथ भी होता है, या हमारे बिहार के वासी अगर जाते हैं दूसरे राज्य में अगर कमाने खाने, तो उनके साथ वहाँ पर अगर मारपीट होता है, उनको भगाया जाता है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को भी इस पर एक्शन लेनी चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री को भी एक्शन लेनी चाहिए। उसके बाद जिस राज्य से वो लोग आते हैं, कामगार लोग आते हैं, वहाँ उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी एक्शन लेनी चाहिए कि हमारे राज्य के, हमारे लोगों के साथ अगर ऐसे व्यवहार होगा, तो फिर जो अन्य राज्यों के लोग आकर इस बिहार में बसे हुए हैं, बिहार में अपना रोजगार कर रहे हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी बिहार में नहीं रहने दिया जाएगा। अन्यथा उस राज्य का मुख्यमंत्री उस पर एक्शन ले, तो ऐसा लोग कार्य ना करे, ऐसे लोगों को मारे ना, भगाए ना, सताए ना। तुरंत नहीं होता, लेकिन ये लोगों को तो अच्छा लग रहा है, ये लोग को अच्छा लग रहा है, यही लोग तो करवाना चाहता है, तब तो होता है। सब नेतागण सब बिल्कुल, अगर नेतागण इस पर एक्शन लेते, अगर नेतागण भी सही ढंग से काम करते, अगर एक्शन लेते, तो बताइए कैसे ये काम हो जाता है? कैसे इस तरीके से रहेगा? तो कैसे आपके साथ अन्याय होता? कैसे उस बच्चे के साथ मारपीट होता? बंगाल में गया है अपने एग्जाम देने, कैसे उसके साथ मारपीट होता? नहीं होता एक्शन लेते तो नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बार बार भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से, कि जिस तरीके से वहाँ के बंगाल में हमारे बिहार से गए हुए छात्र के साथ मारपीट हुआ है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं ऐसा होता है, फिर हमारे भी बिहार में, हमारे घर के आसपास ही लोग पूरे वहाँ बंगाली लोग रहते हैं, और जाकर वहाँ बहुत से काम करते हैं। यहाँ पावर प्लांट में लोगों ने काम करते हैं, सभी पावर प्लांट में जितना मजदूर है, सब वहाँ पर बंगाली ही लोग हैं। तो हम लोग भी इस तरीक़े से करने शुरू कर देंगे, तो फिर आप उस समय हम लोग का कोई थी मत कीजिए, एक्शन मत में आइएगा, नहीं एक्शन लीजिएगा। लेकिन मैं मांग करूँगा माननीय बिहार के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, तो वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, सलाखों को पीछे भेजिए, ताकि फिर ऐसा हम लोग के साथ, हमारे लोगों के साथ ऐसा ना होके। आप अपने पार्टी को लेकर क्या कहिएगा? क्या हमारी पार्टी लगातार लड़ रही है, लगातार भी हमारी में आजाद समाज पार्टी के लोग ऐसे इस चीज़ पर एक्शन ले रही है। हमने उसी दिन हमारे लोगों ने, वहाँ प्रदेश के लोगों ने, हम जिला से भी हम लोगों ने ट्वीट किए कि हालांकि उन पर FIR हुआ है और एक लोग अरेस्टिंग भी हुआ है, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए, ताकि फिर दोबारा ऐसा ना होके।
तो चलिए थे अभी हमारे साथ सुरेश आजादी जो बातचीत की है इंटरव्यू के दौरान। आपको कैसा लगा, क्या इस वीडियो में क्या आपको सही लगा, क्या गलत लगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक इतना ही, धन्यवाद।